ये समुद्र मंथन क्या है? बोले हमारे तुम्हारे हृदय का मंथन है। और जब हम हृदय का मंथन करेंगे तो इसमें भी 14 रत्न हैं। पहला रत्न कौन सा है? जहर। जहर निकला ना, तो हम जैसे ही भजन करने के लिए कथा में बैठे, ध्यान लगा करके बैठेंगे तो अंदर से जहर निकलेगा। पहले और बागू चिट्ठी ना दई, बाने ए बात बोली, बाने ऐसो अपमान कीनो, बागू तो निमंत्रण देनो ही ना है। अब सब जहर अंदर से निकलते हैं भजन के समय, पूजन के समय, ये सब निकलते हैं पूरे के पूरे। पर फिर भी तुम जमे रहो, डटे रहो साधना में, ध्यान में, वो जहर सारे नष्ट हो जाएंगे और अंतिम समय अमृत निकलेगा। अमृत क्या है? बोले कृष्ण का प्रेम ही अमृत है। वह कृष्ण के अमृत के कारण मीरा अमर हो गई, ध्रुव जी अमर हो गए, प्रहलाद जी अमर हो गए, कर्मा जी अमर हो गई, सूर जी अमर हो गए, तुलसी जी अमर हो गए, सब हो गए। एक कथा का यही तात्पर्य है। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। शंकर जी ने भगवान मोहिनी के दर्शन किए और मोहिनी रूप का भी यहाँ वर्णन है। इसके बाद में सज्जनों, भगवान ने जो रूप धारण किया वो वह वामन के रूप में आए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन मध्याह्न की बेला में अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट भये तो मैया ने बड़ी स्तुति गाई सुंदर, और भगवान ने कहा कि पिताजी से इसके रूप में न बताना। और नन्हे से वामन बने। तब श्री ब्रह्मा जी जो आए थे स्तुति गाने के लिए, सारे देवताओं को लौटा करके ले गए, पर श्री महाराज महात्मा कश्यप जी ने आज बृहस्पति जी को रोक लीनो और बोले कि मेरे बेटा का जनेऊ संस्कार करवा करके जाओ, एक कृपा करके अब जाइए। भगवान श्री बृहस्पति जी ने भगवान श्री वामन जी का जनेऊ संस्कार करवाया। तो जो जनेऊ होता है तो वो बालक सबसे कुछ न कुछ मांगता है। वामन जी ने सबसे मांगा। श्री सूर्य नारायण भगवान ने तेज प्रदान किया, सप्तऋषियों ने मेघला दी, चंद्रमा ने आकर के छत्र प्रदान कर दिया। जो मिला वो बालक अपने गुरु जी को जो जनेऊ करवाए बापू प्रदान की हो जाए। वामन भगवान ने भी दिया। ले जाकर के गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि हमको ये नहीं चाहिए। तब बोले 3 लोक का राज, उसमें भी इंद्र की गद्दी प्रधान है जो बलि के पास है, पर हमारे पास तो ये है नहीं। बोले उन्हीं से जाकर के मांग करके हमको प्रदान करो। तब श्री वामन जी यहाँ से चले और राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। अंतिम दिन की यह क्रियाएं चल रही थी। जब राजा बलि ने देखा कि दिव्य तेजधारी कोई बपुधारी आ रहे हैं, खड़े हो गए। गुरु जी ने कहा बैठो। जब गुरु जी ने कहा बैठो तो नहीं बैठे। शुक्राचार्य जी ने दौड़ करके आगे, आओ महाराज आइए। स्वागतेना विनन्द्याथ पादौ भगवतो बलि अवनिज्यार्चयामास मुक्त संगो मनोरमम्। आहा, सुस्वागतम, पधारो महाराज। धन्य भाग्य हमारे जो आज आप हमारे यहाँ पधारे। धन्य आप। सीधे जाकर के चरणों पर रख दिए दोनों हाथ, और जो हाथ रखे पत्नी पीछे से दौड़ करके सोने के लोटा में जल लेकर के आएगी। जल की धारा सीधी चरणों में लगा दी। ऐसे पखार रहा है। मुक्त संग मनोरमम, अनुराग के साथ गदगद हो गया। आज धन्य हो गया। आहा महाराज, आज मैं आपसे क्या कहूं। अद्यनः पितरस्तृप्ता अद्यनः पावितम कुलम। आज तो मेरे जितने मृतक पितर थे वो तर गए और मरे नहीं। पावितम कुलम, जिंदे भी तर गए। महाराज, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण और प्रपंच से परे भजन करने वाला साधु घर में आ जाए, बाकी चरण पखार करके जल को छिड़क दो। गया श्राद्ध करने से पितर तरते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, पर उस जल के छिड़कने से पितर तरेंगे, जिंदे भी तरेंगे, मैं जानता हूं। आज आपने मुझे धन्य कर दिया। कौन कह रहा है? बलि।
आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। और ऐसे महापुरुष से जो मुझे कुछ मिला है उसके बदले मुझे भी तो कुछ देना चाहिए। आप जो चाहे सो मांग लो। बामन जी बोले आने की देरी नहीं भाई। जजमान ने नहीं कहा कि जलपान करो भोजन करो, लेकिन सीधा कहा कि मांग लो। इसका मतलब आज तो हम मांगने के लिए। जजमान पहचान गया क्या? तो बामन जी बोले क्यों भैया चेला, क्या तुझे हम सकल से भिखारी दिस रहे हैं? बलि बोला ना ना महाराज कैसी बातें कर रहे हो, आप तो धनाढ्यों के भी धनाढ्य हो, आप भिखारी कैसे हो सकते हो? बोले नहीं आते ही तूने कहा कि मांग लो। अरे महाराज मैंने चरण धोए हैं, चरण धोने के बाद में बेटी को बाप कुछ नहीं देता है, यदि यजमान कोई पंडित को कुछ नहीं देता है, यदि चेला गुरु को कुछ नहीं देता है, संत के ब्राह्मण के चरण पखारने के बाद में कुछ भेंट दी जाती है, नहीं देते तो दरिद्रता आ जाती है। आप जो चाहो सो मांगो। बामन जी बोले कि हम मांगे क्या, हम तो जानते ही नहीं मांगना। ओहो ये बात है, हम मांगने के अभ्यासी हैं। इसलिए हमारी बात सुनो। गांव